तो आपसे को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले एक नई अपडेट है आप लोगों के लिए। दरअसल मैंने कल कहा था कि आवाज़ में अगर किसी को कुछ दिक्कत या परेशानी लगे, चूँकि शहर है और उस हिसाब से सिस्टम अभी बन नहीं पा रहा, लंबा खर्चा है पूरा साउंड प्रूफिंग कराने का। तो इससे पहले कि साउंड प्रूफिंग हो पाए और यहाँ पे कुछ गाड़ियों के शोर, कुत्तों के शोर, ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, तो एक नया माइक मैंने बोला था कि इसका उपयोग करूँगा। तो आप लोग एक बार बताइएगा कि क्या इसकी आवाज़ उस हिसाब से सही आपको लग रही जिस हिसाब से होनी चाहिए। चूँकि आपको सुनने में दिक्कत हो तो चीज़ें मज़ेदार है नहीं। बहरहाल अब आज की कहानी की बात करते हैं। आज की कहानी अपने आप में बड़ी अजीब कहानी है। आमतौर पे पहले गरीब लोगों के घर पे फायरिंग हो जाती थी। आमतौर पे अक्सर ऐसा होता था कि एक आदमी जिसके पास ठीक ठाक पैसा हो उसके घर पे फायरिंग होती थी। जो गैंगस्टर होते थे, जो बदमाश होते थे, पैसा मांगने के लिए फायरिंग करवा देते थे। ये तमाम चीज़ें पिछले कई सालों से हमारे देश में आए दिन चलती रही। इसमें कोई कुछ न कर सकता था, ना ही किसी की कोई सुनवाई होती थी, ना ही कोई मदद के लिए आगे आता था। मामला गरीबों का होता था, गरीबों तक दब के रह जाता था। लेकिन पिछले 4-5 सालों में ट्रेंड बदला है। अब जितनी फायरिंग, जितनी गुंडागर्दी, जितनी गोलीबारी गरीबों के घर पे होती है, उससे कहीं ज़्यादा अमीरों के घर पे होती है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि बड़े बड़े फिल्मी सितारे जो फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं उनके घर पे भी फायरिंग होती है। कुछ टाइम पहले सलमान खान के घर पे, उसके बाद फिर सिद्धू मूसेवाला के साथ क्या हुआ आपको पता ही है। फिर कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट में फिर अलग अलग लोगों को धमकी देना, सलमान खान की हत्या की कोशिश होना। ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि आज इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अच्छा, सुरक्षित ना रहने के पीछे वजह भी है। हर आदमी अपनी कहानी में हीरो ही होता है। और आज इस कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इस कहानी में भी, हालांकि ये पूरी मुकम्मल कहानी नहीं है क्योंकि अभी चीज़ें कंटिन्यू चल रही हैं, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताएंगे कि हर आदमी कहानी में अपने हीरो ही होता है और हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो क्या है पूरी कहानी, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 1991 में। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक शख्स रहा करते थे जिनका नाम था जगदीश सिंह पटानी। जगदीश सिंह पटानी एक डीएसपी थे। ठीक ठाक नाम था, ठीक ठाक रुतबा था, वो भी उस टाइम पे डीएसपी। चारों तरफ सम्मान, चारों तरफ इज्जत। इनके घर में 3 बच्चे थे और साल 1991 में एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम था खुशबू सिंह। खुशबू सिंह देखने में बेहद खूबसूरत, होनहार, पढ़ने लिखने में बेहद तेज तर्रार। थोड़ा वक्त और आगे बढ़ा, इनके घर में एक और बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था दिशा सिंह। उसके बाद एक बेटे का जन्म हुआ। अब परिवार में टोटल 5 लोग, पति पत्नी और 3 बच्चे, खुशबू, दिशा और एक बेटा। तमाम लोग ठीक ठाक तरीके से रहा करते हैं। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा। तमाम बच्चों ने अपना अपना कैरियर चुना। जो दिशा थी उसने तो एक्टिंग की एक दुनिया में अपना कदम रखा और वक्त के साथ एक बढ़िया नाम उसका बना। लोग उसको जानने लगे, पहचानने लगे। दिशा पटानी के लाखों में आज फॉलोअर हैं, न जाने कितने लोग पसंद करते हैं। वहीं जो बड़ी बहन थी खुशबू, उसकी दुनिया कुछ अलग थी। खुशबू ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन साइंस से बीटेक करना शुरू किया। नोएडा में आई। आने के बाद उसने फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया। दाखिला लेने के बाद धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा और फिर खुशबू जो है पढ़ने लगी। इसी दौरान बीटेक कॉलेज में रैगिंग बहुत होती है, आपको पता ही होगा। तो रैगिंग के दौरान एक बार खुशबू को काफ़ी परेशान किया गया, काफ़ी बुली किया गया, हैरेस किया गया। खुशबू डर गई। अपने आप को उसने वॉशरूम में बंद कर लिया। पूरी रात उसी वॉशरूम में पड़ी रही। और कहते हैं किसी घटना ने खुशबू का जो मन था उसको बदल के रख दिया। खुशबू को लगने लगा कि ऐसी डरती डरती जो ज़िंदगी है मेरी, इससे मैं क्या ही कर लूँगी। इसके बाद खुशबू ने डिसाइड किया कि वो ऐसी ज़िंदगी को छोड़ेंगी और छोड़ने के बाद वो आर्मी की तैयारी करेंगी। इधर बीटेक का फाइनल ईयर आया। फाइनल ईयर आते आते अलग अलग जगहों पे नौकरी लगनी शुरू हो गई। एक एमएनसी कंपनी में खुशबू की नौकरी लग गई। घर वाले खुश हो गए। खुश होने के बाद घर वालों ने मिठाई उठाई भी बांट दी। लेकिन इसी दौरान खुशबू ने एसएसबी का एग्ज़ाम दिया और आर्मी ने सिलेक्शन ले लिया। अब जब एसएसबी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया खुशबू का, तो पूरा परिवार फिर यहाँ खुश कि चलो ज़िंदगी सेट हो गई, पूरी कैरियर सेट हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसी दौरान कई सालों तक खुशबू जो है आर्मी में काम करती है, मेजर रैंक तक जाती है। लेकिन अचानक से फिर उसका मन बदल गया और उसके दिमाग में ख्याल आया कि जिस हिसाब से मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ,
यहाँ आर्मी में रह के मैं नहीं कर सकती, मुझे ग्राउंड लेवल पे उतरना है। उसके बाद खुशबू वहाँ से रिटायरमेंट लेती है, BRS लेके वापस घर पे आते ही, आने के बाद यहाँ पे एज ए फिटनेस कोच अपना करियर शुरू करती है। शुरू करने के बाद धीरे धीरे, चूँकि अब दिशा पटानी की बहन थी, खुद भी देखने में खूबसूरत थी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे ये काम करती थी, तो तमाम लोग जानने लगे, तमाम लोग पहचानने लगे। और इतनी बड़ी सेलिब्रिटी की बहन होना, मेजर के पद से रिटायरमेंट लेना, तमाम लोग पसंद करने लगे। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक भी चल रही थी, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, सोशल मीडिया पे लोग इनको काफ़ी पसंद भी करते थे। लेकिन इसी दौरान इनकी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद पूरी कहानी आज पलट गई है। दरअसल कुछ टाइम पहले हमारे देश के 2 बड़े मशहूर संत एक बयान देते हैं और लगभग दोनों लोग सेम चीज़ बोलते हैं। सबसे पहले प्रेमानंद महाराज बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि आज के टाइम में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर शादी से पहले 10 लोगों के साथ संबंध रखने की आदत उसके पास है, और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी कोट किया था कि अगर शादी से पहले या फिर ऐसे भी कोई इंसान 10 रेस्टोरेंट में जा के खाना खाए और अचानक से फिर उसको घर का खाना खाना पड़े, तो क्या वो कंफर्टेबली खाएगा? बहुत सारे लोगों ने ये सवाल सुना, सब ने जवाब दिया कि नहीं महाराज। उन्होंने फिर कहा कि ऐसे ही कई सारे लोग होते हैं जो व्यभिचार करते हैं, कई सारे लड़के हैं, कई सारी लड़कियां हैं जो कई सारे लिविंग रिलेशनों में रहती हैं, कई सारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाती हैं, तो शादी के बाद भी उनका मन भटकता है, अलग अलग मर्दों के प्रति वो आकर्षित होते हैं, अलग अलग लड़कियों के प्रति वो मर्द आकर्षित होता है जो ऐसे माहौल में रहा। ये बात प्रेमानंद महाराज ने बोल दी। उसके बाद इनका विरोध भी शुरू हो गया। इसी दौरान अनिरुद्धाचार्य साहब ने भी ये बात बोल दी। उन्होंने भी कहा कि लड़कियां 10 जगह मुंह मारती हैं, लड़के 10 जगह मुंह मारते हैं, और ऐसे लोग समाज में एक गलत मैसेज देते हैं। जैसे ये बात इन्होंने बोली, बोलने के बाद फ़ौरन सोशल मीडिया पे इनका वीडियो वायरल हो गया। वायरल होने के बाद लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा, प्रोटेस्ट एक उग्र रूप लेने लगा। और इसी दौरान जो दिशा पटानी की बहन है, खुशबू पटानी, उन्होंने एक बयान दिया। और क्या कुछ कहा, पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर आप डिटेल में जानिए। कहता है कि 25 साल, मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी, मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर, एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namard of the society is following this bastard. Remember, he's saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? इन्होंने जो कुछ कहा वो इंग्लिश में ज़्यादातर चीज़ों को बोला, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। इनके कहने का सीधा मतलब ये था कि जो अनिरुद्धाचार्य हैं, इन्होंने स्पेसिफिक नाम नहीं लिया, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी सफाई दी कि अनिरुद्धाचार्य को ही मैंने कहा था, प्रेमानंद महाराज को नहीं कहा था। हालांकि बात दोनों ने सेम बोली थी। तो अब चाहे प्रेमानंद महाराज जी हों चाहे अनिरुद्धाचार्य जी हों, इनको समझाते हुए दिशा पटानी ने कहा था, दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी ने कहा था कि मेरी मर्जी, मेरी बॉडी, मैं किसी के साथ रहूं, अपने घर परिवार और ज़िंदगी को बर्बाद करने से अच्छा किसी लड़की के साथ रह के एक देख समझ लूँ किसके साथ रहना ठीक है, कंपेटिबिलिटी बैठेगी या नहीं बैठेगी। ये तमाम चीज़ें इन्होंने बोली। और साथ ही एक लाइन और बोली कि जो अनिरुद्धाचार्य और उन तमाम लोगों को फॉलो करते हैं वो मर्द नामर्द होते हैं, ऐसे बास्टर्ड को जो लोग फॉलो करते हैं वो हिजड़े होते हैं, नामर्द हैं। ये तमाम चीज़ें इन्होंने बोली। बोलने के बाद अब इनका भी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, लोग इनको भी ट्रोल करने लगे, टारगेट करने लगे। तब इन्होंने अपनी सफाई दी और कहा कि भाई ऐसा है, मैंने प्रेमानंद महाराज को कुछ नहीं कहा था, लेकिन अनिरुद्धाचार्य वाले बयान पे अभी भी मैं कायम हूँ। अब वो भी वीडियो देख लीजिए, फिर आपको डिटेल बताता हूँ। हेलो एवरीबॉडी, जय माँ काली। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने स्टेटमेंट के लिए।
कुछ दिनों पहले अनिरुद्ध आचार्य ने 25 साल की लड़कियों के लिए कुछ अपशब्द शब्द बोले जो एक सामाजिक जीवन में धर्मगुरु के द्वारा बोले गए शब्दों की मान्यता में कारगर साबित नहीं हो सकते। उन शब्दों के खिलाफ मैंने कुछ शब्द बोले और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई, काफ़ी अलग लेवल पे उस वीडियो को ले जाया गया। चलिए कोई बात नहीं, जब बोला है तो बोला है। लेकिन कुछ ही घंटों में एक अलग चेहरा देखने को मिलता है जहां पर प्रेमानंद महाराज जी लड़कियों के लिए कुछ बोल रहे हैं किसी वीडियो में, और मेरी वीडियो जो अनिरुद्ध आचार्य जी के साथ थी उसको काट के उनकी वीडियो के साथ लगा दिया जाता है और ये टाइटल दिया जाता है कि प्रेमानंद महाराज जी के लिए मैंने टिप्पणियां दी। जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ उस समय ना ही मैंने ये वीडियो देखी थी, ना ही मुझे इसके बारे में कुछ पता। ये पूरी वीडियो मैंने अनिरुद्ध आचार्य के लिए बनाई थी। अनिरुद्ध आचार्य के लिए आप मुझे बोल सकते हैं कि हाँ मैंने बोली, मैं बिल्कुल उसको लेने को तैयार हूँ, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी के लिए मेरे मुख से एक शब्द नहीं निकला, ना ही मुझे उनकी वीडियो के बारे में कोई भी ज्ञान था। इस वीडियो में आपने सुना कि कैसे इन्होंने अपनी सफाई पेश की और कहा कि मैंने अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज में से केवल प्रेमानंद महाराज को छोड़ के अनिरुद्धाचार्य को टारगेट किया, और अपने बयान पे आज भी कायम हूँ कि ये जो लोग हैं ये बास्टर्ड हैं और इनको जो फॉलो करते वो नामर्द हैं। ये सफाई भी इन्होंने दे दी, बात धीरे धीरे बड़ी हो गई। इसी दौरान कल की बात है, इनका परिवार बरेली में सो रहा था। इसी दौरान कुछ आवाज़ आती है और लगभग 9 बार ये आवाज़ आती है। आवाज़ आने के बाद फिर कुत्ते भूकने लगते हैं। जैसे कुत्ते भूकते हैं तो फिर इनका परिवार जगता है, जगने के बाद बाहर आता है। जब बाहर आता है तो देखता है कि जो इनके घर की दीवार है वहाँ पे कुछ काला काला सा लगा है। जांच पड़ताल की, जांच पड़ताल करने के बाद जो चीज़ें इन्होंने देखी, उसको देखने के बाद ये तमाम लोग सन्न रह गए। दरअसल इनके घर पे फायरिंग हुई थी गोलियों से, वो भी 9 राउंड। जैसे इनके पिता जगदीश सिंह ये बात देखते हैं, देखने के बाद फ़ौरन पुलिस स्टेशन भाग के जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वहां पे FIR दर्ज करवाते हैं और कहते हैं कि मेरे घर पे फायरिंग हुई। पुलिस वाले जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि जांच पड़ताल होती कोई कंक्लूजन निकलता, एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो जाता है। क्या कुछ लिखा है उसको आपको एग्जैक्टली पढ़ के बता देता हूँ, फिर आपको डिटेल में पूरी कहानी समझाता हूँ। इसमें लिखा है, ऊपर जिसने पोस्ट किया उसका नाम है रोहित गोदारा गोल्डी बरार। ये नाम आप बखूबी जानते हैं, बखूबी सुन चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं। जय श्री राम, राम राम सभी भाइयों को। मैं बीरेन्द्र चारण, महेंद्र सारण, डेनाल्डा। भाइयों, आज जो भी खुशबू पटानी, दिशा पटानी बॉलीवुड एक्ट्रेस के घर पे बिला नंबर 40 सिविल लाइन बरेली यूपी में फायरिंग हुई है, ये हमने करवाई है। हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का अपमान किया था। इसने हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। ये तो महज एक ट्रेलर था। अगली बार फिर से इसने या किसी और ने हमारे धर्म के प्रति कुछ अभद्रता दिखाई तो उनके घर में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। ये संदेश सिर्फ इसके लिए ही नहीं है, बल्कि जितने भी फिल्म जगत के कलाकार और उनसे जुड़े हुए लोग हैं उन सभी के लिए है। जिस प्रकार हमारे धर्म और संत संबंधियों को कोई भविष्य में असामाजिक हरकत की तो वो तैयार रहे परिणाम भुगतने के लिए। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर धर्म के लिए जान भी देनी पड़ी तो हम जान दे देंगे। ये बात इन्होंने बोली। उसके बाद नीचे इन्होंने हैशटैग लगाए, हैशटैग मोनो ग्रुप, हैशटैग गोल्डी बरार, हैशटैग लॉरेंस बिश्नोई। इसके बाद इन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली। तो पूरी कहानी क्या है, इस कहानी के दोनों पहलू को समझते हैं। दरअसल प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य साहब ने जब ये बात बोली थी तो बोलने के बाद लोगों को लगा कि केवल लड़कियों को टारगेट किया जा रहा, लड़कियों के कैरेक्टर पे उंगली उठाई जा रही। एक तो अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। मैंने दोनों के वीडियो पूरे सुने हैं। दोनों ही वीडियो में दोनों ही संतों ने साफ तौर पे कहा है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी किसी लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, जो 20 गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाता है, वो कभी भी किसी एक के लिए लॉयल नहीं हो सकता। और इस बात को अपने चैनल के माध्यम से मैं खुद एग्री करता हूँ कि जो ट्रायल टेस्ट मोड में अगर आपसे भी बेहतर मिल जाएगा तो आपको भी छोड़ देगा, चूँकि इसको ट्रायल लेने की आदत है। हो सकता है वो आपको भी ट्रायल के तौर पे ही देख रहा हो। दूसरी बात, दिशा पाटनी ने बोला कि जो लोग अनिरुद्धाचार्य को फॉलो करते हैं वो तमाम लोग नामर्द होते हैं। इस बात का भी मैं खंडन करता हूँ। क्यों, वो भी आप जानिए। अनिरुद्धाचार्य के किसी एक बयान से, बयान सही है गलत है, वो काम उसका फैसला कोर्ट करेगी, कचहरी करेगी, आम जनमानस करेगा। लेकिन जितने भी संत खासकर सनातन धर्म के हैं, उन तमाम संतों की एक खासियत है। खासकर अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में आपको बताऊं, भले ही आप उनको पूकी बाबा कहें या फिर कुछ भी कहें,
लेकिन वो बंदा इतने लोगों को खाना खिलाता है, इतने लोगों की मदद करता है कि शायद उसने काफ़ी पुण्य कमा लिया। प्रेमानंद महाराज के बारे में तो शायद कोई भी ऐसा पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा जो कुछ गलत सुनना चाहे। इस देश में प्रेमानंद महाराज का भी विरोध हो गया। अब आप ताजू की बात सुनिए। इन्होंने एक बात और बोली, खुशबू पाटनी जी ने, कि लड़कों को क्यों नहीं बोला गया, लड़के भी तो लिव इन में रहते हैं। अब आपसे बड़ा सिंपल सवाल है और ये सवाल पूछना वाजिब है। एक लड़का एक लड़की के साथ लिव इन में रहे, एक लड़की एक लड़के के साथ लिव इन में रहे, दो अलग अलग कपल है, एक लड़का एक लड़की और फिर यहाँ एक लड़की एक लड़का। ऐसा क्यों बोला वो आप समझिए। इसके बाद पहले वाले केस में लड़की लिव इन में रहे, उसके बाद वो लड़का उसको ना समझ में आया, उसको छोड़ के जाने लगे, कहे भाई देखो तुम मेरे मिजाज के आदमी नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं जाना चाहती हूँ। उसके बाद लड़की चली गई। दूसरे केस में लड़का बोले कि देखो मैं तुम्हारे साथ लिव इन में रहा, मैंने चेक किया कि तुम सही हो या नहीं, तुम मेरे हिसाब से सही नहीं हो, इस वजह से मैं जा रहा हूँ। अब इन दोनों केसों में चीज़ें एकदम सेम हैं, दोनों केसों में जो परिस्थितियाँ हैं वो सेम है। भाई लिव इन का मतलब ऐसे लोगों के हिसाब से जो खुशबू पाटनी है या फिर इनके जैसे जो लोग कहते हैं, लिव इन का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि भाई हम एक ट्रायल ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, अगर वो आदमी सही होगा तो मुझसे शादी कर लेंगे। तो जब लड़की ने बोला कि तुम सही नहीं हो, मैं जा रही हूँ, तब तो लड़के के पास संवैधानिक तौर पे कोई अधिकार नहीं है। लेकिन लिव इन में रहने के बाद अगर लड़का ये बात बोल दे कि तुम मेरे हिसाब से सही नहीं हो, मैं जा रहा हूँ, तो 376 के केस में आजीवन कारावास या फिर 14 साल की जेल बिना किसी बात के हो जाएगी। तो पैरामीटर अगर सेम नहीं है तो हर जगह लड़कों को यूँ पीस देना सही नहीं है कि लड़कों के लिए क्यों नहीं कहा। तो फिर ऐसा भी तो कानून इस देश में बनना चाहिए कि अगर लड़के के साथ लड़की रहे और शादी करने से मुकर जाए तो फिर लड़की के ऊपर भी पॉक्सो या फिर 376 लग जाए। रेप, बहला फुसला के शादी का झांसा दे के रेप लड़कों के केस में नहीं लग सकता, लड़कियों के केस में लग सकता है। दूसरी बात, हर चीज़ आपकी अपनी इंडिविजुअल सोच से नहीं चल सकती। एक परिवार होता है, एक समाज होता है। मैं हूँ, कोई भी है, अपनी बहन को, अपनी घर की किसी बच्ची को ऐसी किसी रिश्ते में हम नहीं भेज सकते, ये समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। और उसके पीछे कारण है, जिस कल्चर के बारे में हम लोग दुहाइयाँ देते हैं, जिस वेस्टर्न कल्चर को हम सोचते हैं कि वो हमारे हिसाब से सही है, उस वेस्टर्न कल्चर की सबसे खास बात यह है कि वहाँ पे 18 साल होने के बाद बच्चे माँ बाप से अलग रहते हैं, अपना कैरियर सेट करते हैं, अपना गृहस्थ जीवन चलाते हैं। जब उनका बच्चा हो जाता है उसको भी वो भेज देते हैं। तो चूँकि वहाँ माँ बाप पे डिपेंडेंसी बिल्कुल जीरो है, इस वजह से अगर वहाँ पे बच्चे अपने मन की करते हैं तो माँ बाप को कोई खास मतलब नहीं होता। लेकिन यहाँ पे 4 पीढ़ियों की ज़मीन के मुकदमे लोग लड़ते हैं, 4 पीढ़ियों की संपत्तियों को लेकर लोग लाठियाँ चला लेते हैं। ऐसे हाल में माँ बाप की इच्छाओं का सम्मान अगर ना किया जाए तो फिर आप क्यों वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाहते हैं? या तो वेस्टर्न कल्चर को अपनाना है तो वहाँ के कानून को आप माने, माँ बाप की संपत्ति से आपका कोई मतलब ना हो, माँ बाप से मिलना भी हो तो आप अपॉइंटमेंट लेके मिलें। तो आपको संपत्ति माँ बाप की चाहिए और संतति अपनी खुद की चाहिए, तो ये चीज़ें नहीं चलती। ज़्यादा पढ़ा लिखा होना, अमेरिका के 4 दौरे कर लेना, आई डोंट थिंक कि ये उस हिसाब से चीज़ों को जस्टिफाई करता है। अलग अलग देश है, उनका अलग अलग कल्चर है, हमारा जो कल्चर है हम उसको फॉलो करें वही सही है। जिसको गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना, उसकी खुद की मर्जी, लेकिन ये चीज़ें पर्दे के पीछे छुपे हालात में ही अच्छी लगती हैं। खैर, इस बात को ऐसे भी आप समझें कि अगर कोई कपल सेक्स करता है, हम पूरी दुनिया जानते हैं कि बिना सेक्स के इस सृष्टि को चलाया नहीं जा सकता, सेक्स बेहद जरूरी चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद कमरे में ही हो तभी सही है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। बहरहाल पुलिस वाले इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रहे हैं, इस पूरे मामले में तफ्तीश जारी है। सबसे बड़ी बात ये है कि सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और सवाल सरकार से भी है कि भाई पुलिस लाइन से बगल इनका घर था तो कैसे फायरिंग हो गई। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरी बातों के बारे में आपकी क्या राय वो भी बताइएगा। बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।